रुक करते भिलाई की ओर जहां से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ छापा। न्यू खुर्सीपार निवासी पप्पू बंसल के यहाँ छापा। विजय भाटिया के यहाँ भी एसीबी का छापा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंगलों में चल रही जांच। बता दें 12 से ज्यादा अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 12 से ज्यादा अधिकारी मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आनंद, जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और दूसरी ओर यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? पूर्व सीएम भूपेश बघेल साहब हैं और साथ में लोकसभा के नामों के प्रत्याशी हैं। उनके करीबियों के यहाँ एसीबी की रेड सुबह से पड़ी है। जो इसके आईजी हैं अमरेश मिश्रा, उनकी जो टीम है यहाँ पर आई है। दोनों जगहों पर पहले जो गाड़ियां आई थी और सर्च करी गई थी कि वहाँ एक्चुअल में वहाँ वो दोनों है कि नहीं है। उसके बाद टीम पहुंची इनोवा से और जो जाइलो गाड़ियां हैं उनसे पहुंची हुई है और नेहरू नगर गार्डन के पास और कुर्सी पर जो स्टेडियम है वहां पर पप्पू बंसल का निवास है। तो पप्पू बंसल के यहाँ टीम पहुंची है। लगभग 4 गाड़ी सफेद रंग की गाड़ियां हैं जिस पर कोई नंबर नहीं है लेकिन 04 गाड़ी है। तो वहां पर जांच कर रही है। वहीं पप्पू भाटिया के यहाँ विजय भाटिया का नेहरू नगर जो गार्डन के पास है वहां पर जांच की जा रही है। कई दस्तावेज जब्त करने की बात जो एसीबी के जो टीम में लोग आए हैं वो जानकारी दे रहे हैं मीडिया को। और उसके अलावा चुनाव को किस प्रकार से इन लोगों के साथ जी आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आपको सुन रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से प्रत्याशी भी बनाए गए हैं और अब जो मतदान की तारीख है वो बहुत नजदीक है और ऐसे में उनके करीबियों के यहाँ छापा कितना प्रभावित करेगा इस चुनाव में उनको? जो ये दोनों हैं उनके बहुत करीबी हैं। भाटिया साहब की बात की जाए, नेहरू नगर में उनके घर में जहाँ टीम जांच कर रही वो, और खुर्सी पार स्टेडियम के पास जहाँ पप्पू बंसल है उनके पूर्व में पीए रहे हैं, उनके यहाँ जो जांच चल रही है कहीं ना कहीं चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये इनके एक प्रकार से फाइनेंशियल सपोर्टर कहे जाते थे। विजय भाटिया उनके दोस्त भी हैं और ये जो पप्पू बंसल हैं इनके ये भी इनके करीबी और पारिवारिक मित्र हैं। इनके यहाँ पहले भी शराब मामले में ईडी और एसीबी की जांच चल रही थी। आज सुबह से जो टीम आई हुई है रायपुर से, कम 4 गाड़ी यहाँ नेहरू नगर निवास में खड़ी है और 4 से 5 गाड़ी कुर्सी पार में बंसल साहब के यहाँ खड़ी है। इनसे दस्तावेज जब्त करने की जानकारी एसीबी के अधिकारी दे रहे हैं और उनका कहना है कि रायपुर में पूरे मामले खुलासा कर देंगे। नोटिस देकर इनसे पूछताछ भी किया जाएगा ताकि जो जो मामले हमको पूर्व में पॉइंट आउट किए गए थे उनमें आपका क्या जवाबदेही है, आपकी क्या जानकारी है, आप इस पर पूर्ण रूप से जानकारी दें, तो आगे आपके खिलाफ जो बनता है वो कार्रवाई करेंगे। अब लोकसभा की बात आपने पूछा तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तोड़ने वाला बात कांग्रेसी पहले भी आरोप लगा गए कि जब जब ऐसा मामला आता है तो जो सीधे टक्कर बीजेपी नहीं ले पाती है तो ऐसे जो एजेंसियां हैं उनको सामने करके उनको प्रभावित करती है। तो आज कांग्रेसियों का आरोप इस मामले में कहीं ना कहीं वो हो रहा है। और अब जो पूछ रही है लोकसभा को प्रभावित, तो ये दोनों के यहाँ जब आई तो एक जो चुनाव को मैनेज करने की जो हर प्रकार से बात आती है, चाहे पैसे से मैनेज खर्चे जो होते हैं या फिर अन्य संसाधन जिनसे सहयोगी होते हैं, तब वो चुनाव को अच्छे तरीके से फाइट कर दिया जाता है। लेकिन अगर सहयोगियों को ऐसे प्रभावित किया जा रहा है जांच एजेंसियों द्वारा तो कहीं ना कहीं चुनावी उनका भूपेश बघेल साहब का लोकसभा राजनांदगांव प्रभावित होने की पूर्ण रूप से बात कही जा सकती है। कांग्रेस इस मामले में साफ तौर पर पहले ही आरोप लगा चुके हैं। जी बिल्कुल आनंद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के दोनों ही करीबी माने जाते हैं जिनके यहाँ पर छापेमार कार्रवाई चल रही है और लोकसभा चुनाव प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो आप अपनी नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।